हिमाचल के इस लड़के ने लाखों की नौकरी छोड़कर खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। सिर्फ 25 साल की उम्र में किया है ये कारनामा, और वो भी हिमाचल में ही रहकर। एनआईटी हमीरपुर से की पढ़ाई और फिर ऐसे घर बनाए जैसे कभी हमारे दादा परदादा बनाते थे। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से निकलकर एक लड़के ने वो सवाल उठाया जो आज हर पहाड़ी के मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। जब हमारे पहाड़ों में लकड़ी है, पत्थर है, मिट्टी है, हुनर है, कारीगर हैं, तो फिर हम अपने ही घर बनाने के लिए बाहर से सीमेंट, लोहा और कंक्रीट क्यों ढो रहे हैं? इसी सवाल से जन्म हुआ मेक माई हट का, और इसी सवाल के साथ शुरू हुई पालमपुर के वंशज मेहता की कहानी। वंशज ने पढ़ाई की एनआईटी हमीरपुर से। इंजीनियरिंग के बाद कॉर्पोरेट जॉब का रास्ता उनके सामने भी खुला था। अच्छी सैलरी, शहरों की जिंदगी और तयशुदा करियर। लेकिन उन्हें आर्किटेक्चर में कुछ और करना था, कुछ ऐसा जो हिमाचल से जुड़ा हो, जो पहाड़ के स्वभाव को समझे और जो विकास के नाम पर हो रहे नुकसान पर सवाल खड़ा करे। पिछले कुछ सालों में हिमाचल ने जिस तरह ओवर टूरिज्म और अनियंत्रित कंक्रीट कंस्ट्रक्शन झेला है, उसका असर वंशज ने बहुत करीब से देखा। पहले हर ढलान पर पेड़ दिखते थे, अब हर ढलान पर आरसीसी की इमारतें खड़ी हैं। भारी बारिश में दरकती सड़कें, भूस्खलन और वो घर जो देखने में तो आधुनिक हैं, लेकिन पहाड़ के लिए बोझ बन चुके हैं। वंशज को लगा कि अगर आज कुछ नहीं बदला गया तो आने वाले समय में हिमाचल सिर्फ एक टूरिस्ट प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा। यहीं से उन्होंने तय किया, नौकरी नहीं, स्टार्टअप, और वो भी ऐसा जो पहाड़ों की जड़ों से जुड़ा हो। न्यूज़ फॉर हिमालयन से हुई बातचीत में वंशज बताते हैं कि मेक माई हट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं थी, ये एक सोच थी कि घर ऐसे बनाए जाएं जो मौसम के साथ लड़े नहीं बल्कि उसके साथ रहें। मेक माई हट का कंसेप्ट बिल्कुल साफ था। जहां भी घर बनेगा उस जगह से 30 किलोमीटर के दायरे में मिलने वाले संसाधनों से ही बनेगा। लकड़ी का ढांचा, मिट्टी की दीवारें, पत्थर की सूखी चिनाई, धज्जी दीवारी, रामदर्थ, स्लेट की छतें और बांस के स्लैब, यानी वही तकनीकें जो सदियों से हिमाचल में आजमाई गई हैं, जो 1905 के कांगड़ा भूकंप जैसे विनाशकारी झटकों में भी खड़ी रहीं और जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। ये घर सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होते, ये गर्मियों में अंदर से ठंडे रहते हैं, सर्दियों में गर्म। रामदर्थ की मोटी दीवारें तापमान को संतुलित रखती हैं, जिससे हीटर और एसी पर निर्भरता कम हो जाती है। स्लेट की छतें सांस लेती हैं, पानी को बहने देती हैं और बर्फ का भार झेल लेती हैं। सीमेंट की जगह लाइम प्लास्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो दीवारों को सांस लेने देता है, इंडोर एयर क्वालिटी बेहतर करता है और सूखते समय CO2 को अवशोषित भी करता है। यानी जहां आधुनिक कंस्ट्रक्शन कार्बन बढ़ाता है, वहीं ये तकनीकें उसे कम करती हैं। मेक माई हट के हर घर में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन दिखता है। यहाँ पुरानी तकनीकें सिर्फ भावनाओं के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक रूप से सही हैं। इस सफर में वंशज अकेले नहीं थे, उनके साथ जुड़े शुभम सैनी, मयंक और मुस्कान, चारों एनआईटी हमीरपुर से निकले इंजीनियर, जिन्होंने कॉर्पोरेट रास्ता छोड़कर पहाड़ों के लिए काम करने का फैसला लिया। टीम को सीखने का मौका मिला देश के बड़े आर्किटेक्ट से, जिनमें एक संसद भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल जैसे नाम भी शामिल हैं। इस मेंटरशिप ने वंशज और उनकी टीम को यह समझाया कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मेक माई हट का एक और मजबूत पक्ष है लोकल कारीगर। ये कंपनी सिर्फ मटेरियल के साथ नहीं, लोगों के साथ निर्माण करती है। मिस्त्री, बढ़ई, पत्थर तराशने वाले और वो कारीगर जो पीढ़ियों से इस हुनर को जानते हैं। कई मिस्त्री ऐसे हैं जिन्होंने प्रसिद्ध आर्किटेक्ट दीदी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम किया है और जिनके पास मिट्टी और पत्थर की भाषा समझने का अनुभव है। मेक माई हट उन्हें सम्मानजनक मजदूरी देता है, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाता है और उनके हुनर को जिंदा रखता है। आज टीम में 8 डिजाइनर और करीब 15 लोकल मिस्त्री हैं, जो हट्स, होमस्टे और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। शुरुआत टूरिज्म सेक्टर से हुई, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा कंक्रीट का दबाव था। पालमपुर और आसपास के इलाकों में लॉग हट्स और इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बने। धीरे धीरे ये काम हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा। 2024 के अंत में शुरू हुई ये कंपनी आज करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुकी है। लेकिन वंशज कहते हैं ये आंकड़े उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। उनके लिए असली सफलता ये है कि लोग अब फिर से अपने पहाड़ी घरों की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए वंशज ने कोवो नाम का एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है।
ये पहल सीएम स्टार्टअप हिमाचल प्रोग्राम के तहत चल रही है। कोवो का मकसद है लोकल मटेरियल को स्टैंडर्डाइज करना, इको फ्रेंडली संसाधनों की सप्लाई आसान बनाना और कुशल कारीगरों को सही प्रोजेक्ट से जोड़ना, ताकि टिकाऊ निर्माण सिर्फ एक आइडिया न रहे बल्कि एक सिस्टम बन सके। आज मेक माई हट का हर घर पहाड़ों में एक शांत प्रतिरोध है अंधाधुंध विकास के खिलाफ। ये घर कहते हैं कि तरक्की का मतलब हर जगह एक जैसा दिखना नहीं होता। तरक्की का मतलब अपने स्थान, अपनी संस्कृति और अपने मौसम को समझना भी होता है। वंशज खुद कहते हैं काम की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस उन लोगों की जो अपने पुराने हुनर को छोड़ते जा रहे हैं। उनके हिसाब से मेक माई हट सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये याद दिलाने की कोशिश है कि विकास सीमेंट से नहीं समझ से होता है। और शायद असली आत्मनिर्भरता यहीं से शुरू होती है, जब हम अपने जंगल, अपनी मिट्टी और अपने लोगों की कद्र करना सीख जाएं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हिमाचल से जुड़ा इस तरह का और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।